बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट, सीरीज़ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। वेरिएंस एनालिसिस हम डिस्कस कर रहे थे। आज क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे हम। बजटेड एंड एक्चुअल फिगर्स रिलेटिंग टू फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर आर गिवन बिलो। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड बजटेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड बजटेड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एस्टिमेटेड यानी बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएंगे। हमने वैसे भी कहा था कि जिस अमाउंट के साथ रुपीज़ होगा वो एफओएच होंगे। उसके बाद एक्चुअल में भी फिक्स दिए हुए हैं और एक्चुअल में वेरिएबल भी दिए हुए हैं और एक्चुअल में टोटल भी दिए हुए हैं। तो हमें जब भी वेरिएंस एनालिसिस करना है, वेरिएंस निकालने हैं, तो हमें एक्चुअल हमेशा टोटल में चाहिए। हमें एक्चुअल की सेग्रीगेशन नहीं चाहिए इन द फॉर्म ऑफ बजट और इन द फॉर्म ऑफ फिक्स और वेरिएबल। तो ये डाटा जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आपको हमेशा एक्चुअल जो हैं वो टोटल अमाउंट में चाहिए होते हैं। आपको एक्चुअल वेरिएबल एफओएच नहीं चाहिए, आपको एक्चुअल फिक्स एफओएच नहीं चाहिए। उसके बाद इट वाज एस्टिमेट दैट फैक्ट्री विल वर्क 50,000 डायरेक्ट लेबर और हैं, तो इसका मतलब कैपेसिटी है। और उसके शुरू में एस्टिमेटेड का वर्ड यूज़ किया हुआ, तो इसका मतलब ये एस्टिमेटेड कैपेसिटी है। ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड इट्स प्रोडक्ट द फैक्ट्री वर्क 30% मोर देन द बजटेड एक्टिविटी। तो फैक्ट्री 30% मोर देन द बजटेड एक्टिविटी अंडर आर ओवर अप्लाइड कैपेसिटी वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस। तो अब हम पहले डाटा लिख लेते हैं। पहला काम ये है कि 6 चीज़ों को आपने पूरा करना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो फिक्स्ड एफओएच हैं आपके पास 250,000 के, वेरिएबल हैं आपके पास 500,000 के, दोनों को मिला के एस्टिमेटेड हो गए आपके पास 700,000 के। एस्टिमेटेड कैपेसिटी है आपके पास 50,000 डायरेक्ट लेबर और कैपेसिटी कभी भी रुपीज़ में नहीं होती, लेबर ऑर्स हैं। देन एक्चुअल एफओएच हैं आपके पास 8,30,000 के, लेकिन एक्चुअल कैपेसिटी नहीं दी हुई। एक्चुअल कैपेसिटी नहीं दी, बट एक्चुअल कैपेसिटी के लिए हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है। हम उस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट ये है कि ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इस प्रोडक्ट फैक्ट्री वर्क, जो फैक्ट्री ने काम किया है, दैट इज़ 30% मोर देन द बजटेड एक्टिविटी। एक्टिविटी कहते हैं कैपेसिटी को, बजटेड का मतलब एस्टिमेटेड। तो यानी एस्टिमेटेड कैपेसिटी जितनी थी उसका 30% ज़्यादा काम किया है, यानी मोर देन 30। जो बजटेड कैपेसिटी थी 50,000 और उसका 30% ज़्यादा काम किया है। तो यहाँ पे हम एक्चुअल कैपेसिटी फाइंड करेंगे। तो एक्चुअल कैपेसिटी क्या है कि जो 50,000 आवर्स हैं उसका 30% आपने इंक्रीज़ करना है, तो आपके पास एक्चुअल कैपेसिटी आ जाएगी। तो 50,000 प्लस, तो ये आ गया जी 15,000। तो हमारे पास टोटल जो एक्चुअल कैपेसिटी होगी डेट इज़ 65,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब 6 चीज़ों को पूरा करके हमने जो है वो 4 फार्मूले लगाने हैं। सबसे पहले अप्लाइड रेट कैलकुलेट करना है, अप्लाइड रेट के बाद अप्लाइड एफओएच कैलकुलेट करने हैं। तो एस्टिमेटेड एफओएच हैं हमारे पास 750,000 के, एस्टिमेटेड कैपेसिटी है हमारे पास 50,000 आवर्स की। तो हमारे पास जो रेट आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 750,000 को जब आप डिवाइड करेंगे 50,000 के साथ, तो आपके पास आएगा ₹15 पर डायरेक्ट लेबर और। ठीक है जी। अब अप्लाइड एफओएच कैलकुलेट करने हैं, तो ₹15 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कैपेसिटी है आपके पास 65,000 की। तो आपके पास जो अप्लाइड एफओएच आएंगे वो आएंगे 975,000। ये आपके पास अप्लाइड एफओएच आ गए। सेकंड वर्किंग आपने करनी है जी वेरिएबल रेट की और वेरिएबल बजटेड एफओएच कैलकुलेट करने हैं। तो वेरिएबल रेट का फॉर्मूला है वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। वेरिएबल एफओएच हैं आपके पास 500,000 के,
एस्टिमेटेड कैपेसिटी है आपके पास 50,000 की, ₹10 पर डायरेक्ट लेबर और अच्छा जी बजटेड एफओएच कैलकुलेट करने हैं। वेरिएबल रेट है हमारे पास 10, एक्चुअल कैपेसिटी है हमारे पास 65,000 की, तो 65,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 650,000 उसके अंदर ऐड करेंगे 250,000, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो ये ऐड करेंगे, तो हमारे पास बजटेड आ गए 900,000 के। तो हमारी दोनों चीज़ें पूरी होगी। अब हमने अब्बा वाला फार्मूला लगाना है। आपको पता ही है कि ABA, ठीक है। अप्लाइड भी फाइंड कर लिए, बजटेड भी फाइंड कर लिए, एक्चुअल गिवन होते हैं। तो अब हमने सबसे पहले अंडर आर ओवर अप्लाइड है, तो पहले में से तीसरे को माइनस करना, यानी अप्लाइड में से आपने माइनस कर देने हैं एक्चुअल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अप्लाइड एफओएच। अप्लाइड एफओएच आपने अभी कैलकुलेट किए हैं, वो हैं आपके पास 975,000 के। उसमें से आप लेस करेंगे एक्चुअल एफओएच जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और एक्चुअल एफओएच हैं आपके पास 830,000 के। तो वो आप माइनस करेंगे, तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा 975,000 माइनस 830,000, तो वो आ जाएगा आपके पास 145,000। अब आंसर प्लस में आ रहा है, तो जब भी आंसर प्लस में होगा, मैंने आपको बताया था कि आपके पास आंसर कहलाएगा ओवर अप्लाइड। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो अप्लाइड एफओएच ज़्यादा है, तो इसका मतलब ओवर अप्लाइड है। सेकंड है आपके पास कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस के लिए होता है पहले में से दूसरे को माइनस करना, यानी अप्लाइड एफओएच में से हम माइनस करेंगे बजटेड एफओएच। तो अप्लाइड एफओएच है मेरे पास 975,000 के, उसमें से आप लेस करेंगे बजटेड एफओएच, और बजटेड एफओएच हमारे पास हैं 900,000 के। तो हमारे पास जो आंसर आएगा डेट इज़ 75,000। आंसर भी प्लस में आ रहा है, अगर आंसर प्लस में आएगा तो ये हमारे पास कहलाएंगे फेवरेबल। नेक्स्ट वन और लास्ट वन है स्पेंडिंग वेरिएंस। स्पेंडिंग वेरिएंस होता है बजटेड में से एक्चुअल को माइनस करते हैं। तो हम लिखेंगे बजटेड एफओएच। बजटेड एफओएच है हमारे पास 900,000 के, उसमें से आप लेस कर देते हैं एक्चुअल एफओएच को, और एक्चुअल एफओएच आपको गिवन है वो हैं एक्चुअल एफओएच आपके पास 830,000 के। तो जो आंसर आपके पास आ रहा है डेट इज़ 70,000। आंसर प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी आपका फेवरेबल है। तो अब आप अगर इसको करना चाहें तो इन दोनों वेरिएंस का प्लस कर लें, तो इसके इक्वल आना चाहिए। तो 75,000 प्लस 70,000 जो है वो इज़ इक्वल टू 145,000। तो यहाँ से भी आपका जो है वो रिकनसाइल हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। तो किसी किस्म की क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।